नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड शेयर के बारे में। देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो स्टील के काम में लगी हुई है, जो कि स्टील की पाइप बनाने का काम करती है। और ऑटो उसके जो पार्ट्स जो बनाती है स्टील के, वो ऑटोमोबाइल्स और रेलवे के काम में भी उसके यूज़ किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और देखेंगे तो 12,600 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। करंट प्राइस 239 रुपये, हाई इसका 242 रुपये लगा है। और देखेंगे तो यहाँ पर अगर प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रमोटर दिख रहे होंगे मैक्सिमम 70% के आसपास। देखेंगे तो एफआई का डाटा भी 12% के आसपास और डीआई का डाटा 6% के आसपास और पब्लिक 10% के आसपास इंक्लूड है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है यहाँ पर। और देखेंगे तो इसकी अगर हम सेल्स ग्रोथ दिखाएं तो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी, जो कि 9%, 18%, 16%, फिर देखेंगे 41% के आसपास ये कुछ ट्रेड कर रहा है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है, जो कि 44%, 97% और 137% के आसपास 3 ईयर्स में इसने कामकाज किया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पर सेल्स देखें 2011 में 7,487 करोड़ का था। आप देखेंगे यहाँ पर ऑल टाइम पे 23,312 करोड़ का, जो कि अभी इससे पहले इतना बड़ा कारोबार नहीं किया जो इस बार इसने कारोबार किया है। काफ़ी अच्छा इसका फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट, जो कि हमें बढ़ता हुआ नज़र आया था, लेकिन यहाँ पर हमें क्वार्टरली रिजल्ट में घटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पर हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि ये सालाना आपका सालाना रिजल्ट है लगा हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस। और देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट लगा हुआ है, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट में हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है इसकी नेट इनकम में। और देखेंगे तो यहाँ पर अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें, इसमें पूरे साल का अगर निकालें तो हमारे यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग हमें दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके प्रमोटर भी काफ़ी अच्छे हैं और इसके जो फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो चलिए देखते हैं इसके चार्ट पे क्या कुछ खास है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वीकली चार्ट लगा हुआ है आपके सामने जिंदल स्टेनलेस का। तो देखेंगे हमारे पास एक रजिस्टेंस का ये काम किया, जो कि ये एरिया था, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये एरिया नहीं रह गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया ये हो गया। पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से एक रजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद नीचे आया, लेकिन इसको बायर फिर से ऊपर ले गए। अब बायर ने यहाँ से कंटिन्यू इसको, सेलर ने इसको नीचे दबाने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादातर सेलर ने हावी यहाँ पर नहीं हुए इसको बायर फिर से ऊपर ले गए। लेकिन जब सेलर यहाँ पर हावी हुए तो इसको कंटिन्यू नीचे लेके आ गए। मैक्सिमम देखें तो इस प्राइस से 410 रुपये के आसपास से देखें तो 180 रुपये तक के इस शेयर को नीचे लाएं। तो हमारे लिए जो एक रजिस्टेंस का काम करने वाला, मेन रजिस्टेंस का काम करने वाला है, रजिस्टेंस का काम करेगा हमारा ये जोन, ये पूरा जोन ये। लेकिन जो मेन हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ये रहेगा। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। चलिए थोड़ा सा इसको डीप एनालिसिस करते हैं। देखेंगे तो हमारे पास जब ये लेवल था ब्रेकआउट के लिए, यानी कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था 238 रुपये के आसपास, ये जब 238 रुपये का प्राइस चल रहा था तो हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया। देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, फिर देखेंगे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, जो कि 240 रुपये के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तो ये कैंडल इसमें एक हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि 240 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ये शेयर 430 रुपये तक के आसपास ट्रेड करने लगा। फिर देखेंगे यहाँ पर गिरावट देखने के बाद यहाँ पर नीचे आया। अब इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं। कभी भी फिबोनाची का लेवल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमेशा पता होगा आपको कि 60% का लेवल जो होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 60% का लेवल कैसे कामकाज किया है। तो इस हाई तक हम इसको ले जाते हैं, फिबोनाची को, लो से हाई को नापते हैं। तो हमारे लिए जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है वो पहले तो 30% का एक जोन होता है जो काम करता है, और जो उससे अच्छा काम करने वाला होता है जो 50% का लेवल होता है, जो कि जहाँ से मार्केट जब गिरता है तो 50% के आसपास से उसको उठना ही होता है। अगर 50% अगर नहीं उठा पाता है शेयर को, तो एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जो कि बहुत ही मजबूत 60% का एरिया होता है, वहीं से शेयर उठना स्टार्ट करता है। अगर 60% के ऊपर नहीं उठ पा रहा है तो यहीं से अगर क्लोजिंग देता है तो शेयर के नीचे आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर 60% के आसपास हमें एक तेज़ी देखने को मिली। देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60% के आसपास जब ये सपोर्ट लिया, और देखेंगे तो यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत सी छोटी सी उसमें थी। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर जब गया
तो इस लेवल के आसपास यानी 50% के ऊपर जब ब्रेकआउट करके बाद सपोर्ट किया, सपोर्ट लेने के बाद सीधा ऊपर रैली देने की स्टार्ट किया। तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया का काम कर रहा था 60% का लेवल। तो 60% के आसपास हमें एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। उसका सपोर्ट आने के बाद एक हमें तेज़ी देखने को मिली। अब इसने काफ़ी दिनों के बाद ये हाई को क्रॉस किया। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इस हाई को क्रॉस कैसे किया। और देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, जो कि देखेंगे तो नीचे से ही ओपनिंग हुआ, ऊपर ही क्लोजिंग हुआ, एक भी पिन पॉइंट नहीं हमें देखने को मिल रहा। देखेंगे तो इसका जो प्राइस था 368 रुपये ओपनिंग हुआ, हाई 440 लगा और देखेंगे क्लोजिंग 438 रुपये, जो कि सिर्फ देखे तो सिर्फ 2 रुपये के आसपास क्लोजिंग किया है, जो कि इसमें हमें पिन पॉइंट बनता हुआ नज़र नहीं आया। देखेंगे तो शुरू से लेके आखिरी तक हमें ऊपर बायर नज़र आ रहे हैं, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमारे लिए अहम हो गया ये रजिस्टेंस। चलिए ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस इसके लिए कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा। जो कि देखेंगे तो ये जो हाई लगा था 431 रुपये का हाई लगा था, और ये हाई जो लगा है 440 रुपये का लगा है। देखें तो इस हाई को भी इसने क्रॉस कर दिया, लेकिन हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस था ये, इसके ऊपर हमें क्लियर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर लाइन डालें तो यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ थोड़ा सा नजर आया, तो इसको निकाल देगा, क्योंकि ये छोटा सा रजिस्टेंस इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने बायर हैं कि इसको निकाल देंगे ऊपर की ओर। तो देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 438 रुपये के आसपास जिंदल स्टेनलेस में। तो देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद इसमें हम टारगेट ले सकते हैं ऊपर की ओर। चलिए टारगेट की बात करते हैं, टारगेट इसमें हम क्या रख सकते हैं। तो टारगेट की बात करें, अगर इसके हाई से इसको लो को अगर हम नाप लेते हैं तो देखेंगे तो हम इसी ब्रेकआउट के आसपास रख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हम ब्रेकआउट यहाँ पर ले रहे हैं तो हम इसको नीचे करेंगे। चलिए ठीक है, इतना रखते हैं। तो देखेंगे जहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वहीं पर हम इसको रखते हैं। इसके जो टारगेट हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसके टारगेट आपको साफ साफ दिख रहे हैं, जो कि ऊपर की ओर आपको टारगेट दिख रहे हैं मैक्सिमम 636 रुपये के आसपास। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। एक मिनट, ये 636 रुपये के आसपास था। चलिए 634 रुपये, यानी कि राउंड फिगर हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। 635 रुपये तक के हम इसमें टारगेट ले सकते हैं इस शेयर में, जिंदल स्टेनलेस में 635 रुपये तक के हम इसमें टारगेट ले सकते हैं बड़े ईजिली। और स्टॉप लॉस हम बहुत छोटा सा रखेंगे। देखेंगे तो हम स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 360 रुपये के आसपास। 360 रुपये के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो इस शेयर से हम एग्जिट हो जाएंगे। 360 रुपये के नीचे अगर ब्रेकआउट करता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो इससे हम एग्जिट हो जाएंगे। अभी जो प्राइस चल रहा है 438 रुपये का चल रहा है। तो चाहे तो आप इसमें 360 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 635 रुपये तक के टारगेट इसमें ले सकते हैं बड़े ही इजीली से। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम हमेशा देखा जाता है 3 मंथ से 1 साल की काल अवधि के बीच के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।